चप्पल सैंडल पहन ले कुछ भी। मिस्की कहा जाता था, खुशबू ही बड़ी आती थी। चलो खुशबू वाला बाबा मशहूर हो गया। तो लोग पूछते कौन सी खुशबू लगाते हैं, फरमाया छोड़ो हुजूर बंद कर दे। आई बंद है, रियाज बंद कर। मेरी जवानी का वाकया, मैं सोना बड़ा था, कपड़े की दुकान पे काम करता था। एक औरत कपड़ा लेने आई तो उसकी नीयत मैंने पूरा जोर लगाया। पहले तो वो कहने लगी कि मैं मार दूंगी, फिर कहने लगी कि लोग तुम्हारा यकीन तो करेंगे, नहीं करेंगे तो मेरा। तो मैं कहूँगी ये ज़बरदस्ती कर रहा था तो बदनाम भी कर दूंगी। जो हरबे वो इस्तेमाल कर सकती थी उसने किए। खिड़की खोल बेटा। ज़हन साफ है, गंद कभी उन्हें लज्जत नहीं देता, कभी नहीं देता। अरे पापा, फिर बारिश को तेज करना पड़ेगा, मैं बोल रही हूँ। क्यों बारिश तेज नहीं हो रही? मेरे को ना शीशे पे ऐसी लाइट्स चाहिए बारिश वाली। हो जाएगी तो पहुंचेगा ना। देखो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। सुबह सुबह सरकार की मुलाकात हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और लफ्ज़ बड़े खूबसूरत हैं हदीस के। हज़रत अनस कहते हैं मैं कुर्बान जाऊँ, मैं तो गुलाम था ना, लेकिन हुजूर फरमाने लगे या बुनैया, ओ मेरे बेटे, जेब में डाले कुछ नहीं होगा। तुझसे एक बात न करूं या रसूलल्लाह, हुक्म करे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अंस बेटा पुत्र इस बात को याद रखना कि जब तू सवेरे सो के उठे तो सबसे पहले अपने दिल पे नजर डालना, देखना तेरे दिल में किसी का बुग़्ज़ तो नहीं, किसी की अदावत तो नहीं, और फिर कुर्बान जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि तुझे इतनी जज़ा मिलेगी, इतना सवाब मिलेगा, इतना अजर मिलेगा। क्या अंदाज है करीम महबूब का, तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। मेरे उठ के मोबाइल पे नजर डालना जरूरी नहीं, खाता देखना जरूरी नहीं, सवेरे उठ के कोई रोब डालने के नए नए तरीके और माल कमाने के नए नए तरीके सोचना, ये तो मुर्दा कर देता है दिल को। सवेरे उठ और सबसे पहले अगर तेरा दिल बुग़्ज़ से पाक है, आज थोड़े भी कमाए गए तो नींद रात को इंशाल्लाह सुकून की अल्लाह अता फरमाए। लेकिन अगर अंदर हसद का, बुग़्ज़ का, निफाक का धंधा चल रहा है, धंधा, क्या खूबसूरत बात करते। क्या था अबू जाल का बेटा, वो अपने बाप से ज्यादा दुश्मनी कर दौड़ गया और वो कहने लगे लोग मक्के वाले कि अगर इकरमा हाथ लग गया तो उमर फारूक इसके टुकड़े टुकड़े करेंगे, अली लटका देंगे इससे, ये बड़ा काफिर है, बड़ा जालिम है। इकरमा की बीवी आके मदीने वाले रसूल के कदमों में बैठ गई। लोग ही कहने लगे सोनिया छोटे छोटे बच्चे हैं, तकलीफ उसने बड़ी दी है, हुजूर उसने उसके बाप ने सताया बड़ा है, या रसूलल्लाह को मेहरबानी हो जाए। नबी पाक ने सर से पगड़ी उतार के दी, फरमाया जा उसे जाके निशानी देना कि रसूल ने तुझे माफ कर दिया। तू कौन से इतने बड़ी दावतें लिए बैठा है? और मैं बड़ी दफा कह चुका हूँ, बड़ी दफा, कि नबी पाक की शहजादी का कातिल हजरत ज़ैनब बड़ी बेटी, इसने नेज़ा मारा था घोड़े को और वो घोड़े से गिर गई थी। वो आ गया फतेह मक्का के बेटी का कातिल, और उसने अपने चेहरे पे नकाब ओढ़ के ना तो नबी पाक के सामने आया, कहने लगा बहुत बड़ा दुश्मन भी आए तो माफ़ कर देते हो। तो नबी करीम फरमाने लगे बेटियां बोला नहीं करती, पर तू कलमा पढ़, मैं तुझे भी माफ़ करने को तैयार। ये बोला नहीं करती, क्या करूँ, बेटियां कहाँ बोलती, किंतु पढ़ ना कलमा।
11 बात को समझे, कौन सी अदावतें लिए बैठे। कर लो उस बहन को फोन जिसके साथ बिला वजह का रट्टा डाल दिया। चचा चचा ही होता है, वो कोई काफिल अपनी जिंदगी से ये अदावत निकालें। हमारा के लिए रटा ही कोई नहीं, झगड़ा ही कोई नहीं, क्या जरूरत है। झगड़ा उसका होता है जिसकी कोई जात होती है, झगड़ा उसका होता है जिसने अपने आप को बुत बना लिया है, झगड़ा उसका जिसने अनाप। बिलाल का रंग काला था, अबू जर गिफारी का गोरा था। बिलाल मजदूर आदमी थे, अबू जर गिफारी सरदार थे। बिलाल हबशन के बेटे थे, वो चौधरी के पुत्र थे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जर मैं तब राजी हूँ अगर तुझसे बिलाल राजी हो। तो सैयदना अबू जर गिफारी ने 1 मिनट नहीं लगाया, जात का बुत कोई नहीं था, जाके तो जनाब बिलाल के सामने लेट गए। कहने लगे, हबशन के बेटे उठा अपना पैर और मेरे मुंह पे रख, और मैं दुनिया आप यकीन करें 4 दोस्त और बड़ी प्यारी बातें कर रहे हैं, वो क्या खूबसूरत उनकी गुफ्तगू है। लेकिन एक उठ के गया तो 3 उसकी गिफ्तें करने लगे, एक उनमें से उठ के गया तो बाकी 2 गिफ्तें करने लगे। लबो लहजा इतना सख्त और तुर्श इख्तियार किया कि इसकी हाजत ही नहीं, जरूरत ही नहीं, या क्या कर रहे हैं। तो कभी भी इस तरह का रवैया ना, इसकी तारीफ कर ली सो उसकी कर ली। अगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी एक दफा तारीफ कर लो, कोशिश करना जिंदगी भर तुम्हारा तौहीन ना करना। अपनी जिंदगी से निकालें गिला शिकवा, थोड़ी देर के लिए सीख लें माफ करना, अदावत को निकाल दें, पहल करें। और 2 कदम होता है इंसान के लिए, सिर्फ 2 कदम। एक कदम आपने अपने नफ्स की ख्वाहिश पर रखना है, इंशाल्लाह दूसरा कदम अल्लाह के कुर्ब के। अकेले अकेले ना पढ़ना, जमात के साथ पढ़ना, जमात के साथ। फिर फरमाया छोटी मस्जिद में जुमा ना पढ़ना, जामे मस्जिद में जाके पढ़ना। फिर फरमाया जब ईद पढ़ना तो खुले मैदानों में सारे मिल के पढ़ना। फिर फरमाया जब हज पे आओ ना तो आगे लोग चटाइयों पर बैठते हैं, और एसी वाली बस में भी आप बैठ के जाएँ तो फिर भी कुछ ना कुछ गर्द पड़ी जाती है। वुज़ू करने जाएँ तो फिर भी कुछ ना कुछ रेत सर में, दाढ़ी में, बालों में पड़ जाती है। लेकिन लाखों लोग आए पर इकट्ठे होके आए। अकेले अकेले कोई मैदान अरफात में जाए और 9 से हज के अलावा जाए तो ये मकाम उसे नहीं मिलता। लाखों आए, इकट्ठे आए,